श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सनातन विश्व धर्म की जय सभी भक्तों की जय। उपस्थित भक्तजन, एक बार सुरेश जी और उनके परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है, जो आप इनके निमंत्रण पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हुए हैं। जो भी समय है 1-1.5 घंटा हम राम की कथा करेंगे। सुंदर कहानी कथा है, आप शांति बनाए रखें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ से भी आप आए हुए हैं, हनुमान जी भगवान सबको आशीर्वाद दें। ऐसे ही सबके घर में सुख शांति हो, लक्ष्मी का निवास हो, सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें, प्रगति करें, भगवान सब मनोकामना पूर्ण करें। सूर्य जी 3 बार आचमन करिए, आचमन कराइए। राइट हैंड में 3 बार पानी पीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। चारों तरफ जल छिड़के। ओम अपवित्रः विप्रोवा सर्वावस्थान गोविवाय स्मृत पूर्णिकाक्ष स्वायभ्यांतर शुचिः। चंदन लगा दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वास्न पूखा विश्वेलाः स्वस्ति निक्षारो रिष्टिमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम कल्याणमस्तु शुभम भूयात्। दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। नहीं वो उसमें फूल चढ़ाना है। हाँ, अगरबत्ती जला लीजिए, खाली रामचंद्र महकेगा। हाँ, एक जलाइए, बहुत धुआं देगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्वाद्वायुश्च प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। ओम वनस्पतिर्सद्भूतो गन्धाढ्योद्माग्निः देवानां धूपो मृदाम। ओम सर्वावदेव्यो सर्वादेव्यो नमः। हाँ, खोल दीजिए। केला में यहाँ पे दिया पास अच्छा खोल दीजिए। ओके, फूल ले लीजिए, चावल फूल ले लीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे समस्त देवी देवता, मन से वाणी से कर्म से आप भगवान के शरण में हैं। आज चैत महीना है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। देखिए, जो ये चैत महीना है, समझिए अंग्रेजी कैलेंडर का दिसंबर है, समझ रहे हैं। और आज अष्टमी है, इसके मतलब कि 7 दिन और बचा है। तो 7 दिन मतलब समझिए दिसंबर 23 है आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि 30 मार्च को हिंदू कैलेंडर का नया साल होता है। तो अभी संवत चलता है, अभी 2081 है, तो 2082 शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे हिंदू धर्म के चैत रामनवमी पहला दिन नया साल होता है। जैसे चाइनीज लोग मनाते हैं न्यू ईयर, लेकिन हम नहीं मनाते हैं। हम जो है कितना लोग दिवाली बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और बाकी अंग्रेजी वाला तो मजबूरी है। तो जिस तरह चाइनीज अपना नया साल मनाते हैं, उसी तरह हमारा जो हिंदू धर्म में, जो वैदिक धर्म है, हमारा नया साल चैत महीना, जो नवरात्रि रामनवमी आप मनाते हैं, वो पहला दिन जो है हमारा नया साल होता है। तो 30 मार्च को हमारा न्यू ईयर्स है, तब संवत जो है 2082 शुरू होगा। तो चैत महीना यानी दिसंबर है, जो है। भगवान से प्रार्थना करिए। सबसे पहले गणेश जी ध्यान करिए। जिस श्रद्धा से विश्वास से आपने पूजा किया, रामायण कथा के लिए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सभी देवी देवता आशीर्वाद हैं। साथ में लोग जहाँ से भी हैं, भगवान सबका कल्याण करें, मंगल करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नीताः प्रणताः अस्मताम्। ओम श्री गौरगणेशाम्बिकाभ्यां ध्यानानुसं समर्पयामि। छोड़ दिए। फिर चावल फूल ले लीजिए।
ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नौमा नित्यकृष्ण सुभद्रिकां काम्बे वासिं हेमातन्यां देवरदां शङ्करव्यां लम्बोजयिनी गौर्यावाहयाम्यहम् ओम पूर्वशो गौरी नमः गौर्यावाहयां स्थापयां पूजयामि च। छोड़ दीजिए, फिर फूल ले लीजिए। ओम या कुंदेन्दुसारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर गुरुदेवता सा मां पार्षदेवती निशेषाढ्यावा। ओम वीणा पुस्तकधारिणे ओम महासरस्वत्यै नमः। छोड़ दीजिए, चावल फूल ले लीजिए। बोल भगवान के ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ता शास्ते यजमानो अविर्वेयमानो गुंसमान आयु प्रमुखी अस्मिन् कलशे वडं सांगं सपरिवारं सायुधं स्वशक्त्यावाहयामि। ओम पूर्व स्वभो गृह्णा गच्छामि स्थापयामि पूजां गृहाण। ओम अपां पते वराय नमः। छोड़ दीजिए, फिर पूरी नवग्रह ध्यान कर लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूम स्तोभदश गुरु शुक्र श्री राहु केतव सर्वे ग्रहा शांत ग्रहा बंधु सूर्य सौरमतेन्दुरुच पदवीं षण्मंगलं मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुशुकुरतां शुक्र सुखं समजने राहुर्बाहुबलं क्रोध सदं केतु क्लशो नित्यं प्रीतिकरा बंधुं ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा। ओम श्री सूर्यानुग्रहा देवताभ्यो नमः। ध्यानावसं समर्पयामि। फिर पूरे भगवान विष्णु को ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगं वन्दे विष्णुं भोवहरं सर्वलोकनाथं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविन्दं गरुडध्वजे गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यत्पते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां ध्यानावसं समर्पयामि। छोड़िए, फूल लेके भगवान शिव को ध्यान करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भगवते श्री शामदास शिवाय नमः। फूल लेके दुर्गा जी ध्यान करिए। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यष्पानिधः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति सुनिधे भव्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा स्वाहा नमोते। ओम श्री जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमो। ध्यानावसं समर्पयामि। फिर फूल ले लीजिए। भगवान राम को ध्यान करिए। ओम नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्धरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां ध्यानावसं समर्पयामि। छोड़िए, फिर फूल लेके हनुमान जी ध्यान करिए। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं महेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगैडं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनी गर्भ समद्भूतो वायुपुत्रो महाबल कुमारी ब्रह्मचारी च हनुमान मे प्रतिष्ठां गोष्पदी कृतवारी सम्मस्की कृतराक्षान्तकं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलाभ्यम्। ओम श्री हनुमते नमो। ध्यानावसं समर्पयामि। जल से स्नान करें राम दरबार पे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां श्री हनुमते नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम सर्वादेभ्यो नमः। पंचामृत थाली में 3 बार चढ़ा दीजिए मूर्ति छुआ के। ओम पंचामृतम मया नीतम पयो दधकृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम दाम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां श्री हनुमते नमः। ओम सर्वादेभ्यो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि।
जल गिरा दीजिए। फिर ओम शुद्धम मिश्रलम दिव्यम गंगा जल समृतम देव्या भक्ताप सीध परमेश्वर ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते स्वादिभ्यो नमः। चारों मूर्ति पे चंदन लगा दीजिए। राम दरबार पे मिला हुआ पानी वाला वही दूसरा पहला उठाए थे वही। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं सुमनोहरं लेपनं सुरशेष चंदनं प्रदामं श्री सीताराम चंद्रं श्री हनुमते नमः। चंदनालेपनं समर्पयामि सर्वादेभ्यो नमः। हाँ और हल्दी से ओम अवीरम च गुलालम च रुद्राय संतनाना परिमलद्रव्य ग्रहण परमेश्वर सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम शिव सिंदूरम दाम। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते स्वादिभ्यो नमः। अवीरम गुलालम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। माला पहना दी जिनके भी है। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया निदान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते नमः। पुष्पम पुष्पाल्यां समर्पयामि। हनुमान जी पास फूल चढ़ाई अलग से है माला छोटा ओके नहीं तो और पहनाना है ओके। फिलहाल तक दिखाई दे भगवान। हाँ ठीक। अब आप भोग लगाइए जो भी प्रसाद चाहना है ले लीजिए। जगह बना कर रख दीजिएगा। दिया दूर कर सकते हैं। हाँ ठीक है आ जाएगा छोटे छोटे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष देव शेषनेव देव समोरतभ्याम ओम मेरदिश श्रोता तथा लोका अकल्पन्न तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुखो त्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। कटोरी निकाल दीजिए तो आराम से आ जाएगा। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दशशीर्घृतानि च आहारं भक्ष्य भोजन च नैवेद्यं प्रतिगृहताम। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते स्वादिभ्यो नमः। फल चढ़ाइए। ओम या फलिर्निरा फला पुष्पायास पुष्पणीः बृहस्पति प्रचोदास्त नो मुच्यत्वंश इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सुफलावाचन वे जन्मनि जन्मनि। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते स्वादिभ्यो नमः। जल छिड़क दीजिए। ओम फलांते नैवेदान्ते आश्वनीयं पूर्णाश्वनीयं च जलं समर्पयामि। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते नमः। पान चढ़ा दिए। लौंग इलायची लेके 6 खाली लौंग इलायची चढ़ा दीजिए। ओम पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लयधृतम् एलादचूर्णसेदं ताम्बूलं दामं श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते नमः। मुखवासार्थिलालवंग पुंगीफलसेदं ताम्बूलं समर्पयामि। पैसा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिं बीजं महावसो अनंतपुरुषान्ति। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते स्वादिभ्यो नमः। दिया थोड़ा दिखाइए। थाली उठा लीजिए भगवान से दिखाइए। ओम साजं च वर्षेदो वैनायुतं या दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यमिरावं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मे त्राहि मां निर्यातघोरा दीप ज्योतिर्नमोते। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यं श्री हनुमते नमः। फूल ले लीजिए। क्षमा प्रार्थना करिए। चंदन पास कर दीजिए। लोग चंदन लगाने इधर तो उसके बाद बाकी सब क्राउड को दे दीजिए। वही जो चंदन यूज किए दूसरा वाला ये वाला। हाँ हाँ सब फूल लेके हाथ जोड़िए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावन भजु दीन बंधु दिनेश दानव देश वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आयानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजन मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेल स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशेष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हर्षिल जाय कहे मंजुल मंगल मूल वाम अंग परतन लगे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब आराम से बैठ लीजिए फूल लेके। अच्छा वो जो पूजन करना है बुलाई किसके किसके? हाँ जी तिलक लगा दीजिए पहले। एक अलग से दिया बना लीजिए आरती निकालना हो तो दिया कोई खाली नहीं हम तो ठीक है हम क्या मार तो हो गया सर चलो बाकी सब ठीक है जो होगा। हाँ हाँ तिलक लगाइए फिर माला पहनाए फिर आरती उतारिए फिर पैर छू के प्रणाम करिए आशीर्वाद लीजिए। लाइट दुर्गा जी I'm talking both. ओम नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो ओम कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। जय खूब भगवान लंबी आयु दे खूब सब परिवार खुश रहिए प्रसन्न रहिए खूब तरक्की करिए भगवान सब मनोकामना जय जय खूब भगवान बुद्धि देगा जय आओ दुर्गा जी आओ आज 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 जय 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 खूब सुखी रहिए जल्दी ब्याह अच्छा से सब संपन्न हो जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति क्षारोरिष्टिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। तिलक लगा दिए लगा ओके हाँ माला पहनाइए। अब पैर छू के आशीर्वाद लीजिए खूब आशीर्वाद दीजिए भगवान सब परिवार आशीर्वाद दें सब लोग सुखी रहें निरोग रहें संपन्न रहें। पीला वाला चंदन लगा सकते हैं येलो वाला चंदन लगा सकते हैं। ओम चंद्रमा सोयात चक्षुषूर्यो जायत श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। आपको माला बहुत बढ़िया लग रहा राघव जी बहुत बढ़िया। आपका नाम भी तो है रघुपति राघव राजा ना। पहले माताजी का कितना बढ़िया नाम लेते थे रखते थे ना। अभी पीटर पेटरसन कौन पता नहीं क्या पता नहीं चलता कि वो कहाँ से है। अभी तो शादी होता है इतना हार्ड नाम रहता कि वो संकल्प में कहीं उल्टा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम। आओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। कौशल कमाई लगा नहीं हाँ हाँ खूब आशीर्वाद दिए दूध होना आपको तो बोलो। तो कौशल कैसे छोड़ दिए भाई तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया।
कौशल विनोता नहीं था। देखिए भाई, बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, अगर मानिए तो, न मानिए तो कलयुग है। अभी कथा भी 41 नंबर से ही चलेगा। ओम स्वस्तिनेन्द्रो विश्वाहा भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिक्षारो रिष्टिमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर् ओम कल्याणमस्तु शुभम भूयात्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्वाद्वायस्य प्राणस्य मुखाग्नि जायत। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे रोज सम्मान करना चाहिए, खाली पूजा के दिन नहीं, 365 दिन ऐसे सम्मान करिए दूसरे के। हाथ लगाइए, चंदन लगाइए पहले, चंदन। ओम स्वस्तिनेन्द्रो विश्वाहा भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिक्षारो स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भगवान विष्णु मंगलमूर्धय मंगलम पुण्यकाच मंगलाय तनोरियं कल्याणमस्तु शुभम भूयात्। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्। अब और किसी के हैं? अभी आ गए? ओ अच्छा अच्छा, हम सोचे सोनू माता जी, वो तो पति पत्नी दोनों लोग नहीं आए, कॉलिंग चेक कर दिए। अब बहू कहाँ गई? वो भी नहीं आई। ऐसा लगता दिन में ज्यादा काम करवा दिए। बहुत रोटी बनवाई, फोन करेंगे। चंदन चंदन लगाइए। हाँ, जय हो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायण मूर्ति ओम शुभम भूयात्। जय अच्छी साची बातें ना करना। आइए मदन जी, आपके लिए एक माला है, आइए। आइए पंडित जी, हम लोग तो उधर तो नहीं आएगा। आएगा नहीं, रिक्वेस्ट करिए, ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। नहीं, लेकिन आज तो अतिथि है ना, अतिथि है ना, अतिथि देवो भव। आज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माला पहना दीजिए। ओम स्वस्तिनेन्द्रो विश्वाहा भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिक्षारो रिष्टिमी स्वस्तिनो बृहस्पतिर् ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोरे ओम कल्याणमस्तु शुभम भूयात्। धन्यवाद सबके। और कुछ और को ओके, अब फूल ले लीजिए और बैठिए। अब हम जो है राम कथा शुरू करते हैं। 7:30 बज रहा है, जो भी समय है 8:30 बजे आरती करेंगे, 9 बजे उसके बाद चलिए हम राम वंदना करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से सुरेश चंद्र जी, इनके पत्नी, इनके बच्चों, इनके परिवार तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनके निमंत्रण पर अपना अमूल्य समय निकाल करके, स्पेशली शनिवार के दिन कितना डेंजर है अमेरिका में, तो आप पूजा के नाम पे आए हुए हैं। भगवान जी सभी देवी देवता सबको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। जिस तरह आज यहाँ खुशी है, प्रसन्नता है, ऐसे सबके घर में खुशी रहे, प्रसन्नता रहे, खूब सबको लंबी आयु मिले, खूब तरक्की करिए, प्रगति करिए। ऐसे ही हम सब की अपने धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे। भगवान सबका कल्याण करें, मंगल करें। सबसे पहले हम राम वंदना करते हैं। ये भी रामायण के छंद है। भगवान जब 14 वर्ष बाद जब
अयोध्या गए, दिवाली मनाते हैं यहाँ, एक रीजन वो भी है। तो जो है सारे देवता, जब भगवान का राज तिलक हुआ तो सारे देवता जो है वहाँ उपस्थित हुए और सब भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनको जो उनके दर्शन करके गए। तो जब सारे देवता चले गए, अंत में भगवान शिव आते हैं और ये शिव स्तुति है। भगवान शिव जो है भगवान राम की वंदना करते हैं। तो हम छंद गाते हैं। जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुल पायिजना अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभा गत वीश विनाशन वीश भुजा कृत जोनि महामहि भूरि
सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, सनातन धर्म की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। अब जो कथा है सुंदरकांड से ही कथा है, दोहा नंबर 41 यानी 41 के आगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि सुरेश जी जो है अपने बहनोई राघव जी के पूजा किए, बहन जी 2 लोग हैं यहाँ पे, उनके पूजा किए, अपने भाई पूजा किए। तो कहते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका सार्थकता यही है कि जब मानिए, जब आप मानेंगे तभी सार्थक है, नहीं तो एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए तो उसे कोई मतलब नहीं है। और स्पेशली कलयुग में, आज इस युग में आदमी इतना व्यस्त है और पैसा के पीछे इतना भाग रहा है कि अपना सगा पराया हो गया, पराया सगा हो गया। मतलब मानिए मत, अधिकतम यही चल रहा है। तो अगर आपको बुरा लगे क्षमा चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो है परिवार बड़े भाग से मिलता है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, जो भी है बड़े भाग से परिवार मिलता है। तो जो भी मिला हुआ है उसका सम्मान करिए और एक दूसरे की इज्जत करिए। आज जो है हम पैसा तो बहुत कमाए, धनी तो बहुत हुए, लेकिन सम्मान खत्म हो गया। हमारे अंदर छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रह गया। और यहाँ सब लोग कमा रहे, इस नाते किसी को आप आर्डर नहीं दे सकते। पहले ज़माना में था कि कितनों हम संपन्न हो, पैसा कमाए, लेकिन तब जो अपने से बड़े होते थे कहते भैया क्या करें, काका क्या करें, काकी क्या करें, अम्मा क्या करें, बाबूजी क्या करें। आज कोई पूछता ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, मातारी बाप को पता नहीं। गेस्ट, आजकल जो पेरेंट्स है घर में गेस्ट हो गए हैं, अगर कोई बता दिया तो बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। तो बड़ा जरूरी है कि धन तो आप जिंदगी भर कमा सकते हैं, लेकिन एक बार परिवार खो गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं। आदमी जो है 66-67 रिटायर हो जाए फिर भी दूसरा काम कर रहा है। तो धन आप कभी भी कमा दें, लेकिन जो खो दिए परिवार दोबारा आपको मिलेगा नहीं। तो इस नाते इस कलयुग में जो है जो भी परिवार है, हमारे भाई बंधु परिवार इष्ट मित्र जितने, सबका सम्मान करिए। और जो है अगर किसी की भलाई न कर सके तो बुराई तो मत करिए। कोई अधिकार नहीं है आपको किसी के क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। किसी की भलाई हो सके तो कर दीजिए, नहीं तो अपने काम से काम। तो आगे जो कथा है आपको सुनाते हैं। पर श्याम रामचंद्र की जय। अस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव
सुंदरकांड कथा है, सब लोग रामायण पढ़ते हैं, सबको मालूम है, नहीं कि हम बता रहे हैं तभी। कहते हैं कि जब रावण सीता जी को ले गया तो सबसे पहले तो रावण के नाना ने समझाया कि ये बड़ा गलत है और तुम जो है पुलस्त ऋषि के वंशज हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। उसके बाद फिर विभीषण जाता है, रावण को वो समझाता है कि अरे तुम इतने पढ़े लिखे, इतने बुद्धिमान ज्ञानी हो और किसकी पत्नी ले आए, मतलब वो पत्नी मतलब सोचिए कि आप आग लाए ने, साक्षात लक्ष्मी है। तो कहते हैं जैसे आप आग के चिंगारी है, उसको आप जो है अगर 100 लेयर में लपेट दीजिए तो तत्काल तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय जल्दी सुलगते सुलगते एक दिन तो स्वाहा होगा। तो विभीषण समझाता है तुम तो आग से खेल रहे हो, है वो साक्षात लक्ष्मी है, मतलब सीता जी साक्षात लक्ष्मी थी, वो जन्म तो नहीं हुआ था ना, सीधे पृथ्वी से निकली थी। तो बहुत समझाया। रावण जो है, रावण की बात नहीं है, देखिए जो रामायण में जितना कथा आता है एक खाली एग्जाम्पल है, ये हम सब के जीवन की बात है कि जो है लोग कहते हैं जब रावण बर्बाद हो गया तो हम कौन खेत के मूली हैं, कहाँ के हैं। तो विभीषण ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते जहाँ लालच और स्वार्थ हो जाता है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। आदमी सोचता है कि हमारा फायदा होना, उसके लिए हम चाहे 10 जने कत्ल कर दे, चाहे 10 पाप करें, चाहे 100 पाप करें, चाहे कुछ भी करें, एनी हाउ हैव टू गेट इट। तो आदमी बड़ा से बड़ा पाप भी कर सकता है। इस नाते जो है रावण को विभीषण की सद्बुद्धि या उसके ज्ञान जो है बुरा लगा और वो माना नहीं, और फिर रावण ने जो है बड़ा अपमान किया विभीषण के, और विभीषण फिर बेचारा जो वहां से चल देता है। असक ही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। आप देखिए मतलब मरना निश्चित है ना, हम जिस जन्म लिए हैं जीवन में और कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन मरना हमें निश्चित है, चाहे आप मानिए चाहे न मानिए, किसके टाइम कब आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन मरना एकदम 100% गारंटी। आप रिटर्निंग वीजा लेके आए हुए हैं, डिपोर्टेशन आपका 100% होना है, कब होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, कितना बजे होना है, हमें नहीं मालूम। तो जो है और यहाँ पे सीख मिलता है कि भाई से कभी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। जान लीजिए भाई कितना बुरा हो फिर भी उसको जो है एक बराबर देखिए, कभी भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। रावण को मरना था क्योंकि आप देखेंगे प्रताप भानु कथा, उसी समय उसके निश्चित हो गया कि 3 जन्म राक्षस होगा और भगवान खुद उसको मारेंगे, उसको पता है। तो जब सीता जी को ले गया उसको तब भी पता है, क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे कि जब देखता है जब सुबाहु के जब भगवान ने मार दिया तो बोला भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। तो बोला कि जब भगवान स्वयं आए हैं तो इनसे दुश्मनी लेना, क्योंकि जानता है वो कि पूर्व जन्म में वो श्राप है उसको। तो इस नाते जो है वो कहता है अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के। साधु मानी क्या? आप घर में अगर किसी के भी अपमान करते हैं तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, जान लीजिए। ये मत सोचिए कि भगवान अंधे हैं और बहरे हैं या गूंगे हैं। कहते बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। भगवान बिना आंख के सब देख रहे हैं, बिना कान के सब सुन रहे हैं। और आप कहते हैं कि जब भगवान कृपा होती है तो भगवान ब्रह्मा को सरसों बना सकते हैं, सरसों को ब्रह्मा बना सकते हैं। राई से पर्वत करे पर्वत राई माय। और फिर कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा हो, कभी आप वैष्णो देवी जाना देखना, फिर कोई गए हो, छोटे छोटे बच्चे जो है चले जाते हैं और बड़े बड़े मोटे तगड़े जो है घोड़ा गधा खच्चर पे बैठ जाते हैं,
या चल नहीं भी जा पाते। क्यों? भगवान की कृपा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि भगवान कृपा हो तो लंगड़ा जो है हिमालय चढ़ सकता है, और भगवान कृपा ना हो तो आप तंदुरुस्त रह के, अभी कुंभ लगा था ना, कुंभ में कितना लोग गए और गंगा जी किनारे जाते हुए बीमार पड़ गए, मतलब घाट तक गए लेकिन उनको बुखार आ गया, सीधे हॉस्पिटल चले गए, वहां से भी एक हफ्ता बाद निकले सीधे वापस आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृपा नहीं थी। तो इस नाते जब भगवान कृपा होती है तो लंगड़ा भी जो है पहाड़ पे चढ़ जाता, गूंगा जो है भजन गाने लगता है, और जो सामान्य जो बात करता है वो गूंगा हो जाता है। तो कहते हैं कि जो है यद कृपा तमहम वंदे परमानंद, भगवान कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। इस नाते यहाँ पे जो कहा कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भगवान शिव कहते हैं पार्वती कभी किसी के अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं हर इंसान के अंदर भगवान है, तभी तो आप कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कर्म किए, मनुष्य हुए, वो कर्म किया, कोई कुत्ता हुआ, कोई पशु हुआ, कोई पक्षी हुआ, कोई कीट हुआ, कोई पतंग हुआ, सब अपने अपने कर्म से जीव हुए हैं। इस नाते अगर ज्ञान है तो हम किसी का अपमान नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा कर रहा है उसके हाल हो जाने का, लेकिन अगर हम किसी को इंसल्ट कर रहे हैं तो उसके पनिशमेंट हमें नहीं होता। तो कभी तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, ये नहीं कि आप घर में औरत को गाली दीजिए जाके रूसल मत कहिए ओम जय लक्ष्मी रमणा, कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। आप कोशिश करके देख लीजिए। इस नाते हमेशा जो है सबके सम्मान करिए, कोई भले आपको आशीर्वाद न दे लेकिन आप अपना कर्तव्य करिए। उल्टा क्या होता है कि हम कंप्लेन पहले करते हैं, भाई तुम अपना पहले कर्तव्य करो तब दूसरे को देखो ना। तो लोग कहते हो हम वो क्राउड था वो आया हमें राम राम नहीं बोला, अरे भाई राम राम नहीं बोला, तुम क्या नहीं बोले? तुम्हारे पास तो वही मुंह है, वो नहीं बोला था, तुम बोल दो, बात तो वही हुआ ना। लेकिन लोग ऐसे बोले वो उतना क्राउड में आया बैठा था राम राम नहीं बोला। तो ये सब गलत बात है। हमें जो है एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जिस दिन विभीषण को रावण ने त्याग दिया उसी दिन से उसका डेथ वारंट शुरू हो गया। जब तक मतलब मरना तो है, लेकिन ये हुआ ना कि अगर विभीषण भगवान से नहीं मिलते, अब क्या भगवान को नहीं मालूम कि इसके नाभि में अमृत हमें मारना है, लेकिन वहां क्रेडिट जो है विभीषण को मिला। भगवान ने कहा, विभीषण ने कहा महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा, जब तक इसके नाभि में बाण नहीं मारोगे कभी नहीं मरेगा। तो अगर विभीषण नहीं जाता, मतलब वो इंग्लिश के इफ बोलते हैं ना, इफ वर्ड लगाते हैं, तो बोले अगर विभीषण को रावण नहीं त्यागता तो शायद रावण नहीं मरता। ऐसा तो कोई अमर तो हुआ नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन एक कारण हुआ। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयं विभव बिनु तब ही अभागा। अभागा मतलब अभाग्य, भाग्यवान, अभागा माने जिसके भाग्य खत्म हो गया, अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। जिस दिन रावण ने विभीषण को त्यागा उसी क्षण से उसका ऐश्वर्य हीन हो गया, वहीं से पतन शुरू हुआ। देखिए वो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। और फिर सोता है कि मैंने मेरा बड़ा भाई था, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, नहीं माना तो पाप तो नहीं लगेगा ना। अगर कोई गलत करे, आजकल क्या होता है यहाँ पे देखिए भाई, अगर सच्चे दोस्त हैं, सच्चे भाई हैं, सच्चे बंधु हैं, तो कोई भी गलत काम करे तो उसको टोकिए। ये मत सोचिए कि कल को चाय नहीं मिलेगा, कल को नगोना नहीं पिलाएगा घरे बुला के, कल को पकौड़ी नहीं खिलाएगा। अगर आप सच्चे हितैषी मित्र हैं, बंधु हैं, तो कोई भी गलत काम करता सेम टाइम उसको टोकिए, भाई ये आपने गलत किया। भले उसको अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा फर्ज है, अगर आप आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि जो है टोकना। इस नाते हितैषी वही है जो मुंह पे आपके बुराई करे, वही हितैषी है। कबीरा दुआ था कि ऐसे आदमी के पड़ोसी बनाना चाहिए जो आपको रोज बुराई आपको बताए। तो इस नाते जो है हमारा फर्ज है कि जो गलत है गलत है, सही है सही है। तो विभीषण जो है सोता कि अब मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा,
जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। तो विष्णु कहता है कि जो है जिस भगवान ने अहिल्या को तार दिया, यानी भगवान के जो चरण रज, भगवान ने पैर रखा भी नहीं हुआ, मतलब वाल्मीकि रामायण आता है या रामायण में पढ़े तो ये कहीं लिखा भगवान ने पैर रख दिया। भगवान के पैर उठाए, उसके धूल गिरा और जो है पत्थर से नारी हो गई, क्योंकि भगवान ने कहा ये अगर ये स्त्री है और अगर करना है तो बताइए हमें पाप लगे कि हम किसी महिला के ऊपर पैर नहीं रख सकते। सोचिए वहां पे तो भगवान चरण उठाए, खाली रज गिरा और अहिल्या का उद्धार हो गया। तो सोचिए भगवान के चरण रज की इतनी महानता है। इसी नाते आप देखेंगे जितना भी हम पूजा करते भगवान के पैर के पूजा, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे फीमेल गॉडेस हो, चाहे मेल गॉड हो, सबसे ज्यादा हम पैर की पूजा करते हैं, क्योंकि जो है भगवान के जो पैर कहते हैं बंधु, गाते नहीं बंधु चरण कमल रघुनंदन। तो भगवान के पैर की विशेषता इस नाते जो विष्णु कहता है कि सोचिए जिस भगवान के चरण रज से पत्थर जो है औरत बन सकती है, तो उस भगवान के चरण में जाने, शरण में जाने से क्या नहीं हो सकता। फिर कहता है जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखिए थे। तो बड़ा प्रसन्न होता है कि अब मैं भगवान के शरण में जाता हूं। जिन चरणों की जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने का दौड़े वे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। कहता है कि मैंने उस भगवान के पैर को भगवान शिव पूजते हैं। आप देखेंगे कहते हरि और हर, हरि माने विष्णु भगवान, हर माने भगवान शिव। तो कभी जो है किसी भगवान को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमारा जो है वो ये भगवान बड़े हैं भगवान छोटे हैं। हाँ आपकी श्रद्धा है, कोई हनुमान जी पूजा करता है, कोई दुर्गा जी पूजा करता है, कोई विष्णु भगवान पूजा करता है, सारे भगवान भगवान हैं। लेकिन कभी ये मत देखो हमारा भगवान बड़ा तुम्हारा भगवान छोटे हैं, तो ये भी एक पाप है। तो हरि और हर में कोई भेद नहीं है। तो कहते हैं कि सोचिए जिन भगवान के चरण को भगवान शिव कहते हैं, तो उनके शरण में जाएंगे तो हमारा उद्धार होगा। दोयम कहते हैं जिन पायन के पादुक भरत रहे मन लास, हे पद आज मिलो किन्हु, इन नयनन अब जाय सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में प्रसन्नता ने भगवान जी बन गए, भरत जी मनाने गए, तो भगवान ने कहा कि मुझे तो आज्ञा मिला हुआ है, तो 14 वर्ष के बाद ही आएंगे। तो फिर बड़ा विनती करते, भगवान ने कहा अच्छा है हमारा खड़ाऊं ले जाओ। तो कहते हैं कि सोचिए भरत जिस खड़ाऊं की पूजा करते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, अहो आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। तो सोच कर प्रसन्न होता है, भगवान के पास जाता है। चुपाएंगे श्याम रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एहि भीतर सब प्रेम विचारा, आयहु सरस्वती सिंधु यही पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम
जानिन जाई साचर माया कामे रूप के कारण आया राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम फिर हमारे लेन सक आवा राखिए बांधी मोही रत भावा राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम अथानीति तुमनीत विचारी मन शरणागत भयहारी राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम प्रभु बचन हरस हनुमाना शरणागत भटल भगवाना राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय प्रभु श्याम रामचंद्र की जय। इस प्रकार विभीषण सोचते हैं और भगवान के पास जाते हैं। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार यानी जिधर भगवान और उनकी सेना थी वो लंका से आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। तो विभीषण जब भगवान के शिविर में आने लगे तो बाकी बंदर सोचे कि लगता है रावण कोई दूत है, तो घेर लिए और उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए जो और उनको सब समाचार का सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। अब देखिए, अगर वो बोलते हैं हम भगवान के भक्त हैं तो अलग बात है। देखिए भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाषा क्या बोल रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान, अब देखिए यही विभीषण व्यक्ति एक ही है। जब हनुमान जी सीता जी खोजने जाते हैं और जब लंका में घूमते हैं तो देखते हैं एक ही घर जहाँ पे ओम लिखा हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ, तुलसी के पेड़ है। फिर हनुमान जब अंदर घुसते हैं देखते हैं विभीषण जब उठता है तो कहता राम राम है। तो बोले लंका में ऐसा कौन व्यक्ति हो गया। तो बाद में जब वहाँ जाते हैं, परिचय होता है, तो वहाँ पे खुद वो कहता है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता है कि हम जीवन भर राम राम किए। मतलब आप देख सुने होंगे कि रावण विभीषण को मगर तीनों तपस्या किए, तीनों के भाव अलग अलग था, तीनों अलग अलग भाव मांगे। एक तो इंद्रासन मांग रहा था तो ब्रह्मा ने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ई की जगह नी बोल दिया। हिंदी बड़ा गड़बड़ चीज है, अगर सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो मिठाई भी मिलेगा और पिटाई भी होगा। तो ई और नी तो ब्रह्मा जी जो है सरस्वती जी बताए कि आप ही बचा सकती हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तभी सरस्वती जी जरूरत है, हमें जिंदगी भर सरस्वती जी जरूरत है। अगर सरस्वती जी वाणी में सरस्वती हैं तो बिगड़ा काम बन जाता है, और अगर सरस्वती जी कृपा नहीं है तो बना काम बिगड़ जाता है। तो अगर वो एक जगह नी नहीं मांगा होता तो शायद इंद्रासन मिल गया होता, लेकिन एक जगह वो नी बोल दिया, बता हमें जो है निद्रासन चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी का तथास्तु। तो फिर थोड़ा देर सोचा ही तो हम गड़बड़ मांग लिए। तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा चल जाओ तुम 6 महीना सोना 6 महीना जागना। तो इतना खाता था तो अच्छा था, सोता था। अगर वो पूरा 300 पर दिन जागता तो पूरा धरती सब खत्म हो जाता। तो इस प्रकार अब वही विभीषण कहता है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन जब यहाँ आता है तो चूंकि रावण का भाई है, कहते हैं कि जो है संगत के असर होता है। कहते हैं संगत से सब होता है, संगत से सब जात, और
रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहे, कितनों बुरे हैं लेकिन संगत के असर पड़ता है तो आप अच्छे बनेंगे, और कितनों पढ़े लिखे विद्वान अगर किसी बुरे की संगत पड़ गए तो सारी विद्या आपको फेल। तो यहाँ पे वो आता है, अगर बोलता है कि हम भगवान के भक्त हैं तो शायद डायरेक्ट एंट्री मिलता, लेकिन बोलता है हम रावण के भाई हैं तो एक तो इससे इतना बड़ा उसका क्रेडिट है, तो ना रुको 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 रुको, अभी हम मंत्री के पास जा रहे हैं। तो वो सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव भगवान बताए महाराज रावण के भाई आपसे मिलने आया है। तो भाषा बदल गया ना, एक ही व्यक्ति है जो कहता है कि अब मैं भाव भरोसा इतना भगवान 100% उसको डिपेंड है, लेकिन जब वो आता है तो कहता है मैं रावण का भाई हूं, तब बोलिए तो उसको एंट्री नहीं मिला। तो सुग्रीव जाते हैं, कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहै कपीस सुनो नर नाहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा हे मित्र तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी क्या। भगवान ने कहा अच्छा तुम जो है सेनापति हो तो तुम अपने दिमाग से बताओ क्या है। वो हमसे मिलना चाहता है कि वो रावण का भाई है तो कुछ और बात है। वानरराज सुग्रीव ने कहा हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया कोई नहीं जान सकता है। जब वो बोल दिया कि मैं रावण का भाई हूं तो पता नहीं कि साथ रावण के लिए कुछ कारण से आया हो, और है तो राक्षस ही। तो इस नाते यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है, हम नहीं जानते। तो भगवान से कहता है, भगवान तो जानते ही। भगवान ने कहा अच्छा तुम अपने दिमाग से बताओ कि मैं क्या करूं। भेद हमार लेन सठयावा, राखी बांध मोहि अस भावा। उन्होंने कहा जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसको हम बांध दें। है तो रावण के भाई, इसको पहले बांध लेते हैं। श्री राम जी ने कहा हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। बताइए चाहे वो रावण के भाई हो चाहे किसी के भाई हो, कितनों दुष्ट हो, लेकिन बड़ा निश्चित करके वो हमारे पास आया है। कहते हैं कि भगवान के प्रताप तभी होगा ना जब आदमी सुधर जाएगा। तो भगवान ने कहा जब हमारे शरण में आ गया तो चाहे रावण के भाई हो चाहे कोई भी हो, है तो हमारे प्रभाव में आके उसके जो है भय जो है समाप्त हो जाएगा। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी से तो भेंटे हुआ था, हनुमान जी तो अच्छी तरह जानते थे। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले होते हैं। दोहे करते हैं शरणागत कहूँ दे सजनी, निज अनहित अनुमान, हे नर पावर पापमय, इन्हीं मिलो पचहान, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान फिर कहते हैं जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर हैं, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। इस नाते जो है अगर वो शरणागति में आ गया, मेरे शरण में आ गया है तो मुझे उसको सुनना चाहिए। आगे छुपाएंगे प्रभु रामचंद्र की जय। जय
होई, मोरे सन्मुख आवती होई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। छेद लेन पटवादस शेषा, तदउन कटु भय हानि कपीसा। जन्म सखानि सागर देते, लक्ष्मण हनहि निमिष बहु केते। जो समेत आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण के नाई। कुंवर भांति तेहि आनहु, हंस कह कृपा निधे। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु सभे। जिसे संवर कर मिट जाती है, जिसे संवर कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि माया और मायापति, माया माने परिवार धन संसार, और मायापति माने भगवान। तो कहते हैं माया से वही बचेगा जो मायापति के पास जाएगा, यानी भगवान के पास जाएगा। नहीं तो माया से नारद जैसे महात्मा नहीं बचे तो हमारे आपके बस का नहीं है। तो इस स्पेशली कलयुग में, इस कलयुग में इस माया से वही बच सकता है जो मायापति को भजे। ओम नमः शिवाय, राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जो कुछ भी है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे कितनों दुष्ट से दुष्ट हो, अगर वो हमारे शरण में आ जाता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो। सन्मुख हो जीव मोज वहीं, जन्म कोटि अघना सहित वहीं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तें भावन का। कहते पापी वो है जिसको भगवान के नाम अच्छा नहीं लगता। पापी कौन है? जिसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। यह पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? ने कहा भले वो रावण का भाई है, वो लाख दुष्ट हो, लेकिन अगर वो निश्चय किया कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान के पास तभी आदमी जाएगा जब, अच्छा कहते हैं भगवान को तभी याद करें दुनिया का सहारा छूट जाता है। आजकल कलयुग में भगवान को हम ऑप्शनल रखते हैं। रात को सपना देखे हनुमान जी के, वो ऐसा तो कथा रोट नहीं की है, अच्छा पंडित कॉल करो, पंडित खाली हो, बयान जो है अगले शनिचर के कथा रोट करना है। तो कलयुग में भगवान को ऑप्शनल रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चाहे दुष्ट से दुष्ट हो, अगर वो निश्चय किया कि हमें भगवान के सम्मुख जाना है तो भगवान के पास कौन जाता है? कहते हैं कि जब संसार का सारा सहारा छूट जाता है तो कहते अच्छा अब जो है, जैसे हम हॉस्पिटल में रहते हैं खटिया में, कहते तो जितना बार करोगे अरे राम करते हैं ना। और अभी रोज सुबह सुबह अगर बढ़िया ब्रेड मिल रहा है, गर्मा गर्म चाय, कि कोई भगवान धन्यवाद देता है? कोई नहीं देता। जहां दुख हुआ आगे जय राम रमा रमन वसनम, ठीक है, कुछ तो परिवर्तन हुआ ना। तो भगवान कहते हैं कि पापी से पापी भी हो तो वो हमारे पास आ रहा है। हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि अब उसको कोई ऑप्शन नहीं बचा। कहते हैं हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं, इसलिए तो मंदिर जाते हैं ना। नहीं एको हम द्वितीयो नास्ति, जब तक होता है भगवान
तो नहीं भरती। लेकिन भगवान मंदिर में किस इस नाते जाते हैं, हम जो है भगवान को, अपने को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि भगवान अब आप के अलावा तो आप बोलते हैं तुम ही हो माता। गाने से नहीं होता, मानने से होता है? रोज गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। अगर पंचाल एक चम्मच चीनी ज्यादा हो गया तो वो बिहान काम चल देता, एक चम्मच ज्यादा हो गया। तो बोलते हैं गाने से नहीं चलेगा, मानने से चलेगा। तो मानिए, तो भगवान ने कहा कोई दुष्ट से दुष्ट भी हो, पापी से भी पापी हो, अगर वो मेरे पास आ रहा है, इसके मतलब कि अब उसके कोई ऑप्शन दुनिया में नहीं बचा। तो जो भी हमारे पास आएगा, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो पापी होते हैं, पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी सुहाता नहीं। यदि वह रावण का भाई निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो क्या मेरे सम्मुख आ सकता था? भगवान ने कहा मुझे कौन पा सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपटी को भगवान नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि जो है एक म्यान में तो तलवार नहीं होता है, या तो माया रहेगी या मायापति रहेंगे। अब हमें डिसाइड करना कौन रहेगा। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान कपटी को नहीं मिलते। कभी जो है कहते हैं कि संशय नहीं करना चाहिए। अगर भगवान की पूजा कर यही मान करिए कि भगवान से बड़ा कोई नहीं। हम पैदा हुए कुछ लेके तो नहीं आए, अपने कर्म से हमें मिला, और हमारा कर्म है तो आगे भी मिलेगा। अब आप आम के पेड़ लगा दीजिए और रोज चिंता के पता नहीं आम फरेगा कि नहीं फरेगा, पता नहीं कि इसमें एप्पल न लग जाए हैं। तो भगवान ने अगर कर्म अच्छा है, आम के पेड़ बोए हैं तो चाहे 5 साल में फरे, चाहे 10 साल, जब भी फरेगा तो आम में फरेगा। तो भगवान ने कहा कि जो है मुझे वही प्राप्त होता है। मोहि कपट छल छिद्र निभावा, भेद लेन पठवाद सीसा, तब उन कछु भय हानि कपीसा। भगवान ने कहा हे सुग्रीव, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, नहीं कि जो है मुंह में राम बगल में छुरी, गटे के ऊपर से भाई राम राम, जो गए हो बड़ा दुष्ट आदमी है। अब तो सामने मिला तो भले राम राम कर लिए, जो है तो ऐसे को चाहे आप मिलियन डॉलर दे दीजिए, भगवान कभी ताकेंगे भी नहीं। भगवान उसी को देखते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं जो जिसका मन निर्मल हो, जो दिल में हो वही बोले, भले आपको बुरा लगे। कहते हैं कि जो है आदमी मुंह पे गाली दे दे, थोड़ा देर बुरा लगे लेकिन बाद में नहीं लगेगा। और मुंह में राम राम बोल के बाद में बुराई करे तो मतलब लाठी मारने से भी दुखदायी होता है। तो इस नाते कपटी से बड़ा सतर्क करिए, कपट नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। क्योंकि हे मित्र, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मह तेते। जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आता है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखता हूं। दोहे में कहते हैं उभय भांति तेहि आन हो, हस कर कृपा निकेरे, जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनो समेत सियावर रामचंद्र की जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ, चाहे वो शत्रु के नाते ले आओ, चाहे शरणागति के नाते लाओ, लेकिन वो हमारे शरण में आया है, जाओ उसको इज्जत के साथ ले आओ। तब अंगद और हनुमान से सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए वहां से जाते हैं जहाँ पे उसको खड़ा किए थे, विभीषण को ले आते। आगे छुपाते 2 दोहा करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना,
यथा गुरु कहीं क्रम परने सवन सुदस मुनि आयो प्रभु भंजन भव भीरी त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर सीताराम कर फिर क्या करना सीताराम कर फिर क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना मेरे बिगड़े बने के काम कर फिर क्या करना सीताराम कर फिर क्या करना। हनुमान जी सुग्रीव सब लोग गए वहां से उसको विभीषण को ले आते हैं। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम विलोकी रहूं ठटो की एकटक पल रोकी। स्वाभाविक है, कहते हैं आप भगवान के मूर्ति रखे हुए हैं, मूर्ति भी देखते हैं तो कपल सेकंड कपल मिनट आंख टिक जाता है। अगर साक्षात भगवान यहाँ आ जाएं तो कल्पना करिए क्या दशा होगी, हैं? तो जब पहली बार वो भगवान को देखता है, जिंदगी भर राम राम जपा, लेकिन पहली बार है कि भगवान को देख रहा है। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, भगवान के भाई भगवान सुंदर दुनिया में कौन हो सकता है, हैं? एक आता है कि जो है तुलसीदास भगवान के लिखने लगे कि एग्जाम्पल माने हिंदी में उपमा बोलते हैं कि जो है गाना लिख रहे थे कि तो उसमें आया कि अब भगवान को क्या बताओ किसके जैसा है, अब बताओ कि चंद्रमा की तरह है, सूरज की तरह से, इसके तरह तो भगवान से ही सब पैदा हुआ है, तो भगवान के लिए उपमा तो कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान इतने सुने जैसे भगवान, मतलब उनको कोई शब्द नहीं मिला। जय हो। तो कहते बहुरी राम छवि धाम विलोकी, फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर अस्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के कंधे हैं, सिंह के समान विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। तो स्वाभाविक है, जीवन भर उन्होंने तपस्या किया था और आज पहली बार भगवान को देखे, तो स्वाभाविक है कि भगवान जब प्रत्यक्ष सामने आए तो आदमी रोने लगेगा। हम पूजा करते कभी कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि आंख से आंसू आ जाता है, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, तो उसे जब साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाए तो बेचारे स्तब्ध हो गए। कहते हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई, फिर भी भगवान के दर्शन किए लेकिन फिर भी वो राक्षसी स्वभाव जो है वो आ ही जाता है। तो अभी भी नहीं बोले कि हम आपके भक्त हैं, अभी बोल रहे हम रावण के भाई कृष्ण हैं। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूं, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा नहीं लगता, उल्लू जो रात में होता है ना तो वो यही चाहेगा कि पूरा लाइफ टाइम अंधेरा ही रहे ताकि वो घूमता रहे। जैसे उल्लू को उजाला नहीं अच्छा लगता, इसी तरह से पापी को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। मैं कानों से आपका सुय सुनकर यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा की। तो विभीषण जो भगवान के पैर पे गिर जाता है, कहता है कि अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं। तो जब तक हम संसार को चाहेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और जब संसार को छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएंगे, और जब भगवान मिल गए तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ये भी जान लीजिए, भगवान मिल गए तो बाकी से अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे सुदामा वाला कथा सुने ना कि सुदामा
गए भगवान से मिलने और घरे लौटे। यहाँ तक भगवान ने जो धोती दिया था वो भी ले लिया, फिर वही फटा वाला धोती पहन के वापस आए। मैं आप रिश्तेदारी में गए, बोलते भाई हम कपड़ा नहीं लाए, अपन लूंगी दीजिए, थोड़ा नहा धो लें, तो नया नया मिला। लेकिन जब जाने लगे तो भगवान कह रही है अपना वाला ये सुखा दीजिए, अब अपन लेके जाइए, लोग बोलते हैं। तो रास्ते पर सुदामा जी बोले कि एक तो गरीब थे, कभी किसी से मांगे नहीं, पत्नी कहने पर किसी गए और इतना उसके पास था, अगर एक को मुट्ठी दे दिया तो तभी गरीबी दूर हो गई होती। मतलब भगवान को कोसते हुए रास्ते पर गए, लेकिन जब वहाँ गए तो अपना गाँव नहीं पहचान पाए। तो वो कहते भगवान की जब कृपा होती है तो फिर आपको क्या चाहिए भगवान को मालूम है। इस नाते जो है अगर भगवान मिल गए तो बाकी सब मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको संसार चाहिए तो भगवान फिर नहीं मिलेंगे। आगे अंतिम दोहे में प्रभु रामचंद्र जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। कहीं कर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष भी देखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, गुण विशाल कही हृदय लगावा। समुद्र सहित मिले दिन बैठाई, भोरे बचन भगत बहाई। लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुमार बलास कुमारा। जल मंडली भगवान जो है विभीषण से पूछते हैं। विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया। त्राहि त्राहि आरति हरण, एक आरती गाते हैं तो आरत, और एक आरत होता है जब आदमी दुख इतना दुखी हो कि उसको आगे पीछे कुछ न दिखाई दे और फिर वो भगवान के सामने भगवान का नाम ले तो रोने लगता है, तो उसको भी आरत कहते हैं। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा दिया, क्योंकि उस शरणागति थे। विभीषण जो है भगवान के पास है, पैर पे गिर पड़े। तो देखिए कोई पैर पे गिरता है ऐसे नहीं गिरता है। पहले जमाना में लोग पगड़ी बांधते थे ना, नमस्कार। तो कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती थी, आदमी अपना पगड़ी उतार के पैर पर लेता था, मतलब उसके मतलब बहुत बड़ी, उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से कि
पगड़ी माने इज्जत। तो कभी कभी आदमी गरीब होता था, मजबूरी होता, जो भी सिचुएशन रहा हो, कभी भी आदमी जो था भैया अब हमारे पास कुछ नहीं, बस वहाँ पर पगड़ी उतार दो, तब उसके बाद भी अगर कोई न सुने तो वैसा दुष्ट जो है दुनिया में कोई नहीं है। इस नाते जो है बड़े विवश होकर आदमी जो है तो विभीषण जो पैर पे गिर पड़े हैं, तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान कहते हैं दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय। भगवान पकड़ लेते हैं और गले जो है मिल लेते हैं। और अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। और देखिए रावण मरा भी नहीं था और भगवान ने उनको कहा, विभीषण नहीं कहा, उनको कहा लंकेश। भगवान ने कहा कि तुम जो है लंका के भावी राजा हो। लंका धन ईस माने स्वामी, तो उन्होंने कहा लंकेश, यानी लंका का जो राजा होने वाला है, जो फ्यूचर में होगा वो विभीषण है। तो उन्होंने कहा कि कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। बोले कहा कि मैं रावण का भाई हूं। तो भगवान के प्रति जब शरणागत हो गए, भगवान ने कहा लंकेश, बताए लंकेश क्या हाल चाल है। ये नहीं कहा कि विभीषण क्या हाल चाल है। छोटे भाई लक्ष्मण से गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन कहते हैं, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्म निभाई की भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। विभीषण को सब लोग जानते थे कि एक थे जो राम राम बोलते थे, बाकी किसी की हिम्मत नहीं था रावण के राज्य में। तो उन्होंने कहा कि खल मंडली, जहाँ दुष्ट रहते हैं वहाँ जीना बड़ा मुश्किल होता है। संत जो है, सज्जन जो है, अच्छे लोग हैं, उनके जीना मुश्किल होता है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे मित्र तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। जैसे भी चाइना में है ना, चाइना में तमाम मुस्लिम लोग हैं, लेकिन क्या मजा, सड़क पे नमाज पढ़ ली थी। घर में भले पढ़िए, लेकिन तो बेचारे वो अपना धर्म बचाए, लेकिन कैसे बचा रहे हैं वो भी जानते होंगे। तो वही जो है कहते हैं कि दुष्ट के रावण के राज में राम राम लेना जो है वो राम राम लेना जो है राम नाम हो जाता था, राम राम सत्य हो जाता था। तो फिर भी उतने के बावजूद अगर वो भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वही भगवान कहते हैं कि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे मित्र तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार सब जानता हूं। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। तो भगवान कहते हैं बड़ी सीख वाली बात है कि कहते हैं कि देखिए हम मनुष्य हैं और हमारे अलावा पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंग हैं, जितने भी हैं। तो कहते हैं अगर हम मनुष्य हुए और मनुष्य होने के बाद अगर हम दुष्ट लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया पशु अच्छा है। इस नाते कि पशु जो है अपना एक एक दिन पाप खत्म करके वो मनुष्य बनने की तैयारी कर रहा है, और हम मनुष्य हो गए जहाँ राम राम बोलना है उसके जगह वो फलाने की बुराई फोन लेके जो है घरे घरे जो है 411 वाला, तो वो पशु बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो पशु जो है मनुष्य बनने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो तो पाप कर नहीं रहा है, वो तो कर रहा है। लेकिन हम 84 लाख योनि पा करके मनुष्य हुए, भगवान से होते प्लीज भगवान एक मौका दो, और यहाँ के फिर दूसरे की बुराई, दूसरे का अपमान, इंसल्ट, तो वो फिर से वही 84 लाख योनि में जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा बरु भलवास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। उन्होंने कहा कि नरक में रहना अच्छा है, लेकिन भगवान कभी किसी दुष्ट का साथ न दे, क्योंकि दुष्ट के साथ रहेंगे तो रोज पाप करेंगे। इस नाते जहां आपको लगे कि यहाँ जाने पर लोग बुराई करेंगे वहां जाइए ही मत, चाहे वहां कितना अमृत बरसता रहे, जान लीजिए, क्योंकि वहां कान से सुनेंगे तभी पाप लगेगा। कहते हैं कि ये कलयुग में सबसे बड़ा पाप है दूसरे की बुराई करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस नाते जो है जहां लगे कि हम फलाने घरे जाएंगे वहां खाए दूसरे की बुराई होगा, वहां कतई में जाएंगे, भले वहां पूरी खीर रखा हुआ है। तो भगवान ने कहा यहाँ पे कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम जो है अगर ये करेंगे तो फिर 84 लाख योनि में नरक में जा रहे हैं।
इस नाते जो है अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना एक तरह से अच्छा है, परंतु भगवान किसी दुष्ट का कभी साथ न दे, क्योंकि वो अपने भी जाएगा तो आपको भी उसी में डुबाएगा। कहते वो कहावत कहते बाणु अपने अपने ये 10 हाथ पगावा ले जाइए, कहावत आती है आपका कि वो अपने तो नरक में जाएगा, वो साथी संगति जितने हैं हाँ जी सब को ले जा डुबाएगा वहीं। तो भगवान ने कहा कि नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का कभी संग न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल में हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। अंतिम में कहते हैं, तब लगी कुशल न जीवत हूँ, सपने हूँ मन में प्राण, जब लगी भजन राम कहूँ, शोक धाम तज काम किया बले आप चंद्र की जय। जय जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। जय गुरु वंशज चंचल की जय, श्याम रामचंद्र की जय। धन्यवाद। आप बड़ी श्रद्धा से कथा सुने, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। जिस तरह खुशी है, प्रसन्नता है, ऐसे ही भगवान सबका कल्याण करें, मंगल करें। आप सब खड़े हो जाएं, हम आरती करते, जो भी आरती करना चाहें बारी बारी से आरती करते हैं। माया बहुत दुबली होती है। नैना, वो मेरा फोन के वायर निकाल के फोन आप ले लो तो आरती में सबके बना सकती हो, क्योंकि खाली एक की तरफ आ रहा है, चाहे वो फोन ही निकाल के। वायर निकाल लो, वो कैमरा में निकाल के डायरेक्ट बना सकती हो। हाँ, वायर निकाल लो। हाँ, फोन आप उधर से आ जाएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयार वंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आरती से आरती से रामायण जी की, तीरथ कले कलित सिया प्रीति, जन्माल कपूर की बाती, जन्माल कपूर की बाती, सही चीज आ जा। आरती
तीरथ कलि ललित सिया की हार कपूर की भांति हार कपूर की भांति जन्म ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की विशेष अनुसारद विशेष अनुसारद बलि पवन सुत की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की धार कपूर की भांति धार कपूर की भांति जगमग ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की पुराण रस जग सावत वेद पुराण रस जग संवाद कर कंकन कोरस आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की धार कपूर की भांति धार कपूर की भांति जगमग ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की संतन को सर्वत संतन को सर्वत हर अंत सम्मत सबनी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की धार कपूर की भांति धार कपूर की भांति जगमग ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी सर्वत संभव मुनि ज्ञानी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की धार कपूर की भांति धार कपूर की भांति जगमग ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की आदि कवि वर्ण बखानी आदि कवि वर्ण बखानी काव्य गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की धार कपूर की भांति धार कपूर की भांति जगमग ज्योत जले हरि राखी आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलि ललित सिया की
मंगलहरण विजय रथ दीति सुलक्षिताय मूर्ति युवती की आरती श्री रामाय की तीरथ कलि कलनित सिय प्रीति कंचनकार कपूर की भांति कंचनकार कपूर की भांति जगत ज्योति जले करि राखी आरती श्री रामाय की तीरथ कलि कलनित सिय प्रीति लोक भव मोरि अमीति लोक भव मोरि अमीति तन्मात्र सब विधि तुलसी की आरती श्री रामाय की तीरथ कलि कलनित सिय प्रीति कंचनकार कपूर की भांति कंचनकार कपूर की भांति जगत ज्योति जले करि राखी आरती श्री रामाय की तीरथ कलि कलनित सिय प्रीति आरती श्री रामाय की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सनातन विश्व धर्म की जय सभी भक्तों की जय। जहाँ मंदिर पूजा करते हैं वहाँ दिखा लीजिए, फिर 3 बार जल गिरा, सभी बारी बारी से आरती लीजिए, बैठ लीजिए आप लोग। My arm hurts. Papa, all I heard was you singing. Papa. Check one. Check one. Mic on me, bro. Smile. Cheese. हाँ आओ जी अरे अरे आओ अरे हाँ आज वो हाँ हाँ ready 1 2 3 cheese एक और 1 2 3 cheese okay मन तो देखे